Dear students, today we are going to discuss the short answer questions from the lesson Secret of Happiness, class 10th English main course book. Let's begin. The first question is which is the greatest day in any individual's life? कौन सा जो दिन है महानतम दिन होता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में? द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, सो महानतम दिन किसी भी इंसान की ज़िंदगी का वो होता है व्हेन ही स्टार्ट्स टू रियलाइज हिमसेल्फ, जब वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है एंड यूजेस हिज इनर पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और अपनी इनर पावर अंदरूनी शक्ति अपने मन की शक्ति का पहली बार इस्तेमाल करता है जब उसे आत्मबोध हो जाता है। तो वही दिन जो है इंसान की ज़िंदगी का सबसे श्रेष्ठतम महानतम दिन होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एंथ्रेल्ड द स्टूडेंट इन साइकोलॉजी क्लास? कौन सी चीज़ ने एंथ्रेल कर दिया, एक्साइट कर दिया, उसको रोमांचित कर दिया, अपने वश में ले लिया द स्टूडेंट उस स्टूडेंट को इन साइकोलॉजी क्लास? साइकोलॉजी की जो क्लास थी, जो पीरियड था, उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट पे क्या असर हुआ एकदम से? द स्टूडेंट वॉज ऑलवेज अनसक्सेसफुल इन स्टडीज़। ये जो स्टूडेंट था, ये जो विद्यार्थी था, हमेशा अनसक्सेसफुल रहता था, असफल रहता था अपनी पढ़ाई में। वन डे, एक दिन, ही वॉज ग्रेटली एंथ्रेल्ड, वो बड़ा एंथ्रेल्ड हुआ, एक्साइट हुआ, रोमांचित हुआ व्हेन इज साइकोलॉजी प्रोफेसर, जब उसके साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने डेमोस्ट्रेट किया, उदाहरण सहित ये दिखाया विद द हेल्प ऑफ ए बर्निंग ग्लास, एक बर्निंग ग्लास की, मैग्नीफाइंग ग्लास की, जो शीशा जला देता है, उसकी उदाहरण दे के ये समझाया हाउ वन कैन सक्सीड इन एनीथिंग, कैसे कोई व्यक्ति किसी भी काम में सफल हो सकता है, बट ड्राइंग वंस डिसिपेटेड पावर्स टू ए फोकस। सो अपनी डिसिपेटेड, बिखरी हुई ताकत को फोकस करके, एक जगह केंद्रित करके ऐसे सफलता किसी भी काम में प्राप्त की जा सकती है। सो ये उदाहरण साइड जब बताया प्रोफेसर ने, तो इस चीज़ ने उसको एंथ्रेल कर दिया, रोमांचित कर दिया, अपने वश में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द बॉय चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन? और ये जो रियलाइजेशन हुई, ये एहसास हुआ उसे अचानक से, तो क्या इसकी वजह से उसमें कोई चेंज आई, बदलाव आया? यस, द रियलाइजेशन चेंज्ड हिम। और हाँ, इस रियलाइजेशन ने, इस एहसास ने उसे बदल दिया फ्रॉम ए फेलियर टू ए पोटेंशियल सक्सेस। एक फेलियर से, असफल व्यक्ति से पोटेंशियल सक्सेस, ऐसे व्यक्ति जिसमें सक्सेस की, सफलता की काबिलियत हो। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विच, और इसकी जो संभावनाएं हैं, जो बदलाव उसमें आया, उसकी जो संभावनाएं हैं, वर लेटर एबंडेंटली रियलाइज्ड, बाद में एबंडेंटली, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रियलाइज़ हुई, वो पूरी हुई, साकार हुई। ही वॉज नाउ अ ग्रैंड सक्सेस, और अब वो ग्रैंड सक्सेस बन गया, बड़ा सफलता उसके प्राप्त हुई इन वॉट एवर ही चोज टू डू, जो भी वो करता था उसमें उसे सफलता प्राप्त होती थी। ऐसा बदलाव आ गया उसमें, तो पहले असफल था पढ़ाई में और अब सफलता का मंत्र उसे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन? हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कौन सी चीज़ है? इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, देयर इज़ अ ग्रेट रिजर्वायर ऑफ अनयूज पावर। एक बड़ा जलाशय है, बड़ा भंडार है अनयूज पावर का, जो इस्तेमाल नहीं हुई, ना इस्तेमाल हुई शक्ति का भंडार है। वी यूज़ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, और हम सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन, छोटा सा हिस्सा ऑफ द पोटेंशियल वी हैव, जो पोटेंशियल, जो क्षमता हमारे अंदर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी सारा जो है वो अनयूज्ड है। तो यही हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चीज़ शामिल है। हाउ कैन वीक पर्सनैलिटीज़ बिकम स्ट्रॉन्ग? जो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, कमज़ोर व्यक्तित्व हैं, वो कैसे मजबूत बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं? एवरी मैन हैज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ अनयूज पावर। हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्तोत्र है अनयूज्ड पावर का, जो ना इस्तेमाल हुई शक्ति का। बट द एवरेज मैन यूजेज, और लेकिन जो एक एवरेज मैन है, जो सामान्य आम आदमी है, ओनली 20% ऑफ इस ब्रेन पावर, सिर्फ अपनी ब्रेन पावर का 20% हिस्सा, 1/5 हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। द ऑथर सेज, राइटर कहते हैं, दैट इफ़ वी इंक्रीज दैट पावर बाय 50%, कि इसको यदि हम 50% भी बढ़ा दें, 20% से 50% उसमें और ऐड कर लें, तो वी कैन सक्सीड इन आवर लाइफ, तो हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। इट विल ट्रांसफर अस इनटू ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ, और ये हमें एक मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकतवर आदमी में तब्दील कर देगी, यदि हम ये चेंज कर लेते हैं
तो किस तरह से वीक पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बन सकती है कि हम सिर्फ 20% पावर यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रेन का, अपने माइंड का, उसको 50% और बढ़ा दें तो सफलता भी प्राप्त होगी और हम ताकतवर पर्सनैलिटी बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड चेस्टरटन प्रीच? चेस्टरटन क्या प्रीच करेंगे, क्या उपदेश देंगे? इफ़ यू हैड जस्ट वन सरमन टू डिलीवर, यदि सिर्फ एक उपदेश उन्हें देना हो तो सभी जितने भी उपदेश हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उनमें से सिर्फ एक चुनना हो कि एक ही उपदेश देना है तो क्या देंगे? इफ़ यू हैड जस्ट वन सरमन टू डिलीवर, यदि सिर्फ एक सरमन हो, एक उपदेश हो डिलीवर करने के लिए, देने के लिए, बताने के लिए, चेस्टरटन वुड गिव सरमन अगेंस्ट फेयर, तो वो फेयर के अगेंस्ट, डर के खिलाफ सरमन देंगे, प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे। फेयर इज़ वन ऑफ द मैन्स मोस्ट कॉमन एनिमीज, और ये जो फेयर है, डर है, इंसान के जो सबसे आम दुश्मन है उनमें से एक है। चेस्टरटन वुड प्रीच अगेंस्ट इट, और चेस्टरटन इसी के खिलाफ उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे कि डर हमारा बड़ा दुश्मन है सबसे, सो डर से हमें दूर होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, तो ये उपदेश देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस बाय द पीपल? कौन कौन से अलग अलग तरह के फियर हैं, डर हैं जो कि लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं? किस तरह के डर हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर, और अलग अलग तरह के जो डर हैं एक्सपीरियंस बाय द पीपल, लोगों द्वारा जो अनुभव किए जाते हैं। आर फाइनेंशियल फियर्स, वो क्या क्या हैं? फाइनेंशियल फियर्स हैं, आर्थिक डर, पैसे के साथ जुड़ा हुआ डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, बुरी हेल्थ का, सेहत का डर कि सेहत खराब ना हो जाए। और बॉडीली एफ्लिक्शंस, या बॉडीली एफ्लिक्शंस की शरीर को कोई बीमारी, डिजीज़ ना हो जाए। फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्ट्स एंड डिसीजंस, जहाँ हमारे जो पास्ट एक्ट हैं, पुराने समय में, बीते हुए समय में जो हमने काम किए हैं, जहाँ डिसीजंस लिए हैं, फैसले लिए हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या नतीजे होंगे, उसका डर, बीते समय का डर, भविष्य का डर। फेयर्स ऑफ वन काइंड एंड अनदर, सो कोई ना कोई डर एक तरह का या दूसरी तरह का हॉन्ट अस, हमें हॉन्ट करते हैं, हमें डराते हैं, हमारा पीछा करते हैं, परेशान करते हैं। एंड कास्ट ए शेडो ओवर आवर हैप्पीनेस, और हमारी खुशी के ऊपर परछाई डालते हैं, खुशी को अंधकार में करते हैं, खुशी को धुंधला करते हैं। तो इस तरह के सारे ये डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड? राइटर को क्या मिला व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर, जब उसने जोर से दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा? व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर, जब उसने जोर से दरवाज़ा खोला, ही वाज सरप्राइज्ड, बड़ा हैरान हुआ, टू सी, ये देख के, दैट देयर वाज ओनली अ लिटिल चिपमंक, कि सिर्फ एक छोटा सा चिपमंक, छोटी सी गिलहरी थी, जंपिंग ऑफ, जो कि उछल रही थी, इनटू द डार्कनेस, डार्कनेस में, अंधेरे में उछल के वो भाग गई जब उन्होंने दरवाज़ा खोला। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उन्हें खुद पे शर्म भी आई कि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे, तो एक छोटी सी चीज़ ने, एक गिलहरी ने इतना डरा दिया उनको। हाउ कैन वन हैव अ रियल escape फ्रॉम fear? सो रियल escape, सच्चा छुटकारा fear से, डर से कैसे मिल सकता है हमें? वी मस्ट हैव फुल फेथ इन द फैक्ट, हमें इस फैक्ट में, इस तथ्य में, इस सच्चाई में पूरा विश्वास होना चाहिए दैट वी आर नॉट अलोन, कि हम अकेले नहीं हैं। गॉड इज़ ऑलवेज विद अस, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। एंड केयर्स फॉर अस, हमारी परवाह करता है। ही विल ब्रिंग अस थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज़, वो हमें सारी समस्याओं से, डिफ़िकल्टी से हमें मुक्त करेगा, हमारी मुश्किलों को पार करेगा। इन दिस वे, और इस तरीके से, वी कैन हैव अ रियल escape फ्रॉम fear, हमें एक सच्चा escape, छुटकारा मिल सकता है डर से। सो यही है, परमात्मा पे जो विश्वास है, परमात्मा पे अटूट जो यकीन है, वही हमें डर से मुक्ति दे सकता है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइसलेस सीक्रेट? वो कौन सा प्राइसलेस सीक्रेट था, अमूल्य गुप्त राज था, डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कगावा, जो मिस्टर कगावा ने डिस्कवर किया, जिसकी खोज उन्होंने की? कौन सा गुप्त राज उन्हें मिल गया था? मिस्टर कगावा डिस्कवर्ड ए प्राइसलेस सीक्रेट, मिस्टर कगावा ने एक प्राइसलेस सीक्रेट, अमूल्य गुप्त राज खोजा, टू अटेन ए प्रोफाउंड काम, एक प्रोफाउंड, डीप, गहरा काम, शांति प्राप्त करने के लिए, दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, जिसको कोई तबाह नहीं कर सकता। सो इस चीज़ से रिलेटेड वो राज था। द सीक्रेट वाज, और राज क्या था? टू इमर्स वन सेल्फ कम्प्लीटली, कि अपने आप को पूरी तरह इमर्स कर देना, डुबो देना, इन द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की दया में। सो परमात्मा, ऐसा महसूस करना कि परमात्मा की दया के अंदर हम समाये हुए हैं। दिस ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ काम, और ये जो चीज़ है, एक तरह का काम, एक तरह की स्थिरता, पीस, शांति एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं इससे। एंड इरेडिकेट्स ऑल फियर, और सारा जो फियर है, डर है, वो इरेडिकेट हो जाता है, वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यही सीक्रेट था।
कि कैसे जो शांति का, मन की शांति का, संयम का जो गुप्त राज था वो यही था जो मिस्टर कगावा ने डिस्कवर किया कि अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा की कृपा में, परमात्मा की फीलिंग में अपने आप को डुबो दें और परमात्मा को समर्पित कर दें अपने आप को। यदि हम ऐसा जब करते हैं तो अपने आप काम, पीस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और डर दूर हो जाता है। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, वही जो हमने लेसन में रीड किया है। और आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें भी काफ़ी वैसे क्वेश्चंस यही आगे यूज़ हो जाएंगे। सो इन्हीं को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। सो आई होप you'll find this useful. So if you have read the lesson properly, you can write your own answers as well. यदि अच्छी तरह से लेसन पढ़ा है तो खुद भी आंसर आप बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. So thank you. We'll meet with another video. We'll be doing the long answer questions in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.